सच ही कहा किसी ने, जिसका मन मस्त है वाकई में उसके साथ समस्त है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे, उनका एक ही बेटा था। बहुत लाड़ प्यार से परवरिश उसकी हो रही थी, लेकिन इसी लाड़ प्यार के चलते शायद वो बिगड़ गया और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब वो जो है राजा और सबके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन राजा की जब उसके ऊपर नज़र पड़ी, जब उनका ध्यान गया, तो वो बड़े दुखी हुए कि मेरा एक ही बेटा जिसको राजकुमार बनना है उसकी ये कंडीशन हो गई, तो वो क्या हो गया। कई बार तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते, इरिटेट हो जाते कि उनसे सहन ही नहीं होता था। एक दिन बात थी, राजा साहब बैठे हुए थे, तभी उन्होंने अपने बच्चे से कुछ कहा, लेकिन उसका उद्दंड बिहेवियर देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने उसको कहा कि इसको घर से बाहर निकाल दो, देश निकाला दे दो, क्योंकि ये तो राजकुमार बनने लायक है ही नहीं, इसके अंदर एक भी गुण नहीं है। सबने बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन राजा जो थे अपने बात पे अडिग रहे और उन्होंने कहा कि ये एक राजा बनने योग्य नहीं है, पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इसको जो है बाहर निकाल दो महल से। राजा का आदेश था, फरमान जारी हो गया और उसको बाहर निकाल दिया गया। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। धीमे धीमे वर्षों बीत गए, राजा भी अपने कार्य काज में इतने व्यस्त हो गए, लेकिन वो काफ़ी दुखी भी रहते थे कि उनका एक ही बेटा था, वो भी योग्य नहीं निकला। अब वो अपनी राजगद्दी किसको सौंपेंगे। धीमे धीमे वक्त गुजरता चला गया और राजा जो है वो शारीरिक रूप से भी क्षीण होने लगे। अब उन्हें रात दिन इसकी चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन वो बैठे हुए थे, तभी उनके मन में अचानक विचार आया कि मैं अपने बेटे को ढूंढवाता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपना राज्य तो किसी न किसी को देना है, तो उससे ज़्यादा मैं किसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। उन्होंने अपने सैनिकों को हर तरफ भेज दिया कि जाओ राजकुमार को ढूंढ के लाओ, वो किस अवस्था में है। चूँकि बहुत साल बीत चुके थे, वो भी ऐसा था कि उसे किसी चीज़ की मस्त नहीं थी। शरीर उसका बड़ा हो चुका था, बेडौल हो चुका था, बहुत ही गंदे तरीके से रहता था, क्योंकि उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने भीख मांगने का कार्य शुरू कर दिया था। वो जगह जगह भीख मांगता था और अपना गुजारा कर लेता था। उसने कुछ भी नहीं सीखा था। राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते उसी चौराहे पे पहुंच गए जहां वो भीख मांग रहा था। जब राजा के सिपाहियों ने देखा तो पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब नज़रों से नज़रें मिली और उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें वो बचपन का राजकुमार याद आया और उन्होंने कहा, अरे ये तो यही वही राजकुमार है और आज ये इस हालत में है। तुरंत सिपाही उतर के उसके पास गए और उन्होंने कहा, उसको प्रणाम किया और बोले, राजकुमार चलिए आप घर वापस चलिए, राजा ने आपको बुलाया है, क्योंकि उन्हें आपको राजगद्दी पर बैठाना है। एक पल में ही जैसे कि सब कुछ बदल गया। राजकुमार को एहसास हो गया कि मैं राजकुमार हूँ और उसने अगले ही पल ये आदेश दिया कि तुम लोग मेरे स्नान की व्यवस्था करो। जैसे कि उसे एहसास हो गया हो कि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जब उस राजकुमार को नहलाया गया और उसके शरीर पे से जो धूल की परत थी हटाई गई, उसके हाथ जो इतने गंदे थे जब धुले गए तो उसके हाथ पे राज चिन्ह था, जो कि सिर्फ राजकुमार के उस पे ही था। लोगों को पहचानते देर न लगी। बड़े गाजे बाजे के साथ उसको वापस लाया गया। ये एक राजकुमार की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है। ईश्वर ने हमें समस्त शक्तियों से व्याप्त होकर धरती पे भेजा है। शायद हम इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी खूबियाँ हैं और हमें उन खूबियों का उपयोग करके किस तरीके से अपने जीवन को मस्त बनाना है। ये एक मोटिवेशनल कहानी इस टाइप की है कि हम अगर जीवन में मस्त हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अटैच ना हो करके उससे बहुत सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें एहसास हो कि हमारे अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन से कार्य हमारे अंदर, क्या ऐसी खूबी है जिससे हम अपने आप को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि जब तक राजकुमार को निकाल दिया गया था, उसे एहसास ही नहीं था कि वो इस राज्य में कितनी पावरफुल पोजीशन पे है, तो वो भीख मांग रहा था। लेकिन जिस पल ही उसे एहसास हुआ, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और ये क्या, जब वो घर आया तो देखा कि उसमें पूरी तरीके से बदलाव आ चुका था, क्योंकि उसने बहुत सारी ठोकरों के बाद जीवन के सच को भी जान लिया था
और उसने ये भी जान लिया था कि उसके पास जो शक्तियाँ हैं उसका उपयोग उसे किस तरीके से करना है। यदि जीवन में हम भी इन चीज़ों को समझ लें कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ दे के भेजा है और उनका हमें सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जो मस्त है उसके पास समस्त है। मस्त रहिए, इतना ज़्यादा भी दुनिया से अटैच मत होइए कि वो दुखों का कारण बन जाए, लेकिन अपने अंदर की छुपी खूबियों को पहचानिए और जीवन में एक बार फिर से यही कहूँ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।